टुडे वी विल स्टडी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। अब आपको पता है, अब सन है, आपका बल्ब है, उसके अंदर से जब लाइट रेज निकलती हैं तो बहुत सारे एटम्स होते हैं उसके अंदर। अब वो सारे के सारे एटम्स जो होंगे अपना एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस तो नहीं रख पाएंगे, कुछ ना कुछ उनका अलग फेज डिफरेंस रहा होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं ऐसे। ठीक है, जब अगर हमारे पास ऐसी कोई लाइट वेव है जो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है, जिसकी अलग अलग डायरेक्शंस हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारी अनपोलराइज्ड लाइट या पोलराइज्ड रैंडमली, क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो इनका अपना कुछ अलग वाइब्रेशन होगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। ठीक है, ये आपका वाई कंपोनेंट हो गया, सॉरी वाई एंड जेड कंपोनेंट, ये आपका वाई कंपोनेंट हो गया और ये क्या हो गया, आपका जेड कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर हमने इसका सिंबल देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एक लाइट है, दो आपको एरोज बनाने हैं और बीच में एक डॉट लगाना है। ठीक है, तो ये किसका सिंबल है, आपका अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल है। ये जितना भी ओवरऑल था हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, एक वाई कंपोनेंट की हेल्प से और एक जेड कंपोनेंट की हेल्प से। अब उसको हमें फिजिकली जब हमें सिंबल के रूप में देखना है तो हम इसको कैसे देखेंगे कि ये आपका ऊपर एरो हो गया एक लाइन पे, नीचे एरो हो गया और सेंटर में डॉट हो गया। तो आप इसको कैसे दिखा सकते हो, ये आपकी एक अनपोलराइज्ड लाइट है। कहीं भी अगर ऐसे आ जाता है आपका और बीच में सेंटर में डॉट है तो ये क्या होगी, आपकी अनपोलराइज्ड लाइट होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या कहता है कि अगर हम इस अनपोलराइज, एक ये है आपका टॉर्मलाइन क्रिस्टल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। जो इसका एक्सिस होता है, वो एक्सिस कैसे होता है कि जो आपकी लाइट आ रही है, ठीक है, उसके ये जो ए बी इसमें आपको एक्सिस दिख रहा है, ये इसका क्या है, एक्सिस है। यानी जो भी लाइट इस एक्सिस से पास होगी, पैरेलल पास होगी, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी पोलराइज्ड हो जाएगी। ठीक है, जब भी अनपोलराइज्ड लाइट क्या करेंगे, हम इस टॉर्मलाइन क्रिस्टल से पास करेंगे जिसका जो फेस है वो पैरेलल है किसके, इसके एक्सिस के, और इसकी एक्सिस ए भी है और इसका फेस भी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, सिर्फ वो वाइब्रेशंस इस लाइट इस क्रिस्टल से सिर्फ वो लाइट की वाइब्रेशंस पास करेंगी जो इसके पैरेलल जाएंगी। और इसके ए बी ये क्या है, इसकी टॉर्मलाइन क्रिस्टल की एक्सिस है और पैरेलल ये वाली रेज हैं। तो यानी क्या हो गई आपकी, अब ये जो आपका वाई कंपोनेंट था, ठीक है, बट ये क्या है, आपका एक्स कंपोनेंट है। आपने इसको, ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये हमारा एक कौन सा कंपोनेंट हो गया, हमारा वाई कंपोनेंट सपोज कर लो, और ये क्या है, आपका जेड कंपोनेंट है। और ये आपका कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर, मतलब ये इसकी एक्सिस है, हमने इसको इस एंगल से देख लिया। मींस अगर हम यहाँ से ऐसे लाइट रेज पास कर रहे हैं, जो पैरेलल है वो तो उसके अंदर से निकल जाएगी, ये ब्लू आगे चली गई निकल के, बट ये अब क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या ये निकल पाएगी, नहीं ना, इसने इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो मींस ये वाली लाइट परपेंडिकुलर, हमने ये जो ऐसे सिंबल बनाया था डॉट का, ये परपेंडिकुलर के था। अब देखो जब लाइट इसमें से पास कर गई तो क्या डॉट है, इसमें नहीं है, क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर था। उसने क्या कर दिया, लाइट इस टॉर्मलाइन क्रिस्टल ने उस परपेंडिकुलर पोर्शन को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, मींस उसको ब्लॉक कर दिया, उसको आगे पास नहीं होने दिया। ठीक है, जितनी भी और वाइब्रेशंस थी उसके अंदर वो सारी की सारी अब एब्जॉर्ब हो गई। निकली कौन सी, हमारी सिर्फ जो उसके जो क्रिस्टल, टॉर्मलाइन क्रिस्टल। अगर अब मैं सपोज ऐसे कर रही हूँ, टॉर्मलाइन क्रिस्टल टेढ़ा भी देख सकते हैं हम, टेढ़ा रखेंगे तो दैट मीन्स अब लाइट पोर्शन ये वाला पास नहीं करेगा, अब ये सारी डायरेक्शंस में जा रही है ना, मीन्स अब जो पोर्शन ऐसे होगा वो उसके अंदर से पास कर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोलराइजेशन ऑफ लाइट। दिस फिनोमिना of restricting the vibration of light यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, एक तो क्या हो गया आपका, मीन्स आपकी ये क्या कर रही है, हम आपको हमेशा पता है जो आपकी लाइट वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, मीन्स उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर भी और मैग्नेटिक वेक्टर भी, और वो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और जो इसमें वाइब्रेशन होती है लाइट में वो किसकी वजह से होती है, आपकी इलेक्ट्रिक वेक्टर की वजह से होती है। अब क्या करते हैं हम उसको, द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट, उस वाइब्रेशन को अगर हम ब्लॉक कर दें किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो कि किसके परपेंडिकुलर हो, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ठीक है, अच्छा, आपकी वेव कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये देखो ये डायरेक्शन है वेव मोशन की। ठीक है, एक ऐसे हो गई, और वाइब्रेशन कैसी है उसकी, परपेंडिकुलर है, ये ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है पूरा
टॉर्मेलाइन क्रिस्टल की तरफ। अब इसके अंदर से पास कौन सा करेगा, जो पैरेलल है, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर है ये कौन सा है आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर है। अब इसने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मीन्स इसको ब्लॉक कर दिया। हमने वाइब्रेशन हो रही थी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक आगे तो मूव कर ही रहा है और साथ साथ ऐसे ऐसे ये वाइब्रेट भी कर रहा है, ठीक है। ये आगे मूव किया इसने और इसने क्या किया, परपेंडिकुलरली इसको वाइब्रेशन भी करी। अगर परपेंडिकुलर को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, वेव मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना होता है पूरा का पूरा, इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। इस फिनोमिना में जो आपका टॉर्मेलाइन क्रिस्टल है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक पोलराइजर की तरह एक्ट करता है।